अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज आपके सामने मैं सलातुत तस्बीह जो नमाज है उसका तरीक़ा बयान करूँगा। आप हज़रात गौर से समाअत करें, चूँकि शब बरात आने वाली है और हमें इस मुबारक रात में इबादत करना रहती है। बहुत हज़रात जो है सलातुत तस्बीह का तरीक़ा मालूम करते हैं, इसलिए ये सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीक़ा आपको बयान किया जा रहा है। आप इसको अच्छे से सुने और दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों तक भी इस नमाज का तरीक़ा अच्छे तरीक़े से पहुँच सके। सलातुत तस्बीह नमाज ये नफल नमाज है और इसकी बड़ी फजीलत है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि बंदे को कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसका तरीक़ा क्या है? 4 रकात नफल की इसमें नियत बांधी जाती है और चारों रकातें एक सलाम से पढ़ी जाती हैं। नियत बांधने के बाद आपको क्या करना है? आपने 4 रकात नफल नमाज की नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद आपको सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पूरी पढ़नी है। उसके बाद में आपको 15 बार तस्बीह पढ़नी है, जो इस नमाज की ख़ास तस्बीह है। वो तस्बीह क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको इतना पढ़ना है और इस तस्बीह को जो है आपको सना पढ़ने के बाद 15 बार पढ़ना है। फिर 15 बार तस्बीह पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर सूरत मिलाना है और फिर सूरत मिलाने के बाद 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरे कलमे का एक हिस्सा भी है। 10 बार इसको पढ़ना है आपको सूरत मिलाने के बाद। तो इस तरह ये 25 मरतबा हो गया, यानी पहले सना पढ़ने के बाद 15 बार, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 बार। उसके बाद में आपको रुकू में जाना है, रुकू करना है, 3 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद में आपको 10 बार वही तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू से आप खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आपको फिर 10 बार तस्बीह पढ़नी है। फिर आप तस्बीह पढ़ के सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 बार। फिर उसके बाद आप वही तस्बीह 10 बार पढ़ेंगे। फिर सजदे से बैठ जाएंगे और बैठने के बाद आपको क्या है 10 बार तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद में दूसरे सजदे में जाना है। फिर तस्बीह पढ़ने के बाद यानी सुबहान रब्बिल आला पढ़ने के बाद 10 बार इस तस्बीह को पढ़ना है। इस तरह एक रकात में ये तस्बीह 75 मरतबा पढ़ी ही जाएगी। सना पढ़ने के बाद 15 बार, फिर सूरह और सूरह फातिहा मिलाने के बाद जो है 10 बार 25 हो गए। उसके बाद में रुकू में 10 बार कितना हुआ? 35 हुआ। फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार पढ़ना है, 45 हो गया। फिर पहले सजदे में 10 बार पढ़ना है, 55 हो गया। फिर सजदे से बैठते हैं उसमें पढ़ना है 10 बार, 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में पढ़ना है 75 हो गया। उसके बाद में दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको 15 बार तस्बीह पढ़ना है। सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले दूसरी रकात में क्या करना है? तस्बीह पढ़ना है 15 बार। उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत मिलानी है, फिर 10 बार पढ़नी है, फिर रुकू में 10 बार पढ़नी है, फिर रुकू से खड़े होकर 10 बार, फिर सजदे में 10 बार, सजदे से बैठते हैं फिर 10 बार, जिसको जलसा कहा जाता है, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। इस तरह सजदे पर आकर ये 75 बार मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप अत्तहियात पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआए मासूर पढ़कर खड़े हो जाएंगे। फिर तीसरी रकात में आपको सना पढ़नी है, जो पहली रकात में आपने पढ़ी थी सुबहानकल्लाहुम्मा, वो सना फिर पढ़नी है। फिर उसके बाद 15 बार जो है आपको तीसरी रकात में तस्बीह पढ़नी है। फिर जिस तरह आपने पहली दूसरी रकात में 10 बार पढ़ी है आखिर तक, उस तरह पढ़ना है और आखिर में आपको क्या है? सलाम फेर देना है। इस तरीके से ये सलातुत तस्बीह की नमाज आपकी जो है मुकम्मल हो जाएगी। जब आप खड़े होंगे तो 15 बार पढ़ेंगे क़याम की हालत में, सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 बार पढ़नी है। इस तरह ये तस्बीह 25 बार खड़े होने यानी क़याम की हालत में पढ़ी जाएगी। फिर बाकी हालतों में जो है बाकी अरकान में आपको 10-10 बार तस्बीह पढ़ना है। इस तरह ये सलातुत तस्बीह की नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये शब बरात चूँकि आने वाली है, इसलिए ये नमाज का तरीक़ा जो सलातुत तस्बीह की नमाज है ये आपको बताया गया ताकि आप ख़ुद भी इस नमाज को पढ़ें, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नमाज का तरीक़ा पहुँच सके और उनको नमाज़ पढ़ने में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।